हम लोग आप लोगों को जनसुराज के बारे में बताने आए हैं। ऐसा आप सब लोग जान ही रहे हैं, बहुत चीज जानता है आदमी, लेकिन उसको एक बार और बताइएगा तो लोग बढ़िया से जान जाता है। जैसे हनुमान जी को तो मालूम था ही कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब समुद्र लांघने का बात आया तो जामवंत जी को बताना पड़ा। तो वही बात है। तो हम लोग जनसुराज को लेकर के जो उनके प्रमुख 5 वादे हैं उन लोगों को बताने आए हैं। वर्तमान सरकार से लगभग लोग तरफ है, सब लोग उनके क्रियाकलाप से बड़ी दुखी हो गया है। जैसे दवाई होता है ना, दवाई का भी एक्सपायरी होता है। वो दवाई जिसके खाने से बहुत बीमारी का समाधान हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाता है, लेकिन वो भी एगो समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बिहार आज बदलाव के मूड में है, बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहा है। जनसुराज के जो शीर्ष नेतृत्व करता है प्रशांत किशोर जी, जो पिछले साल हर एक गांव से घूमते हुए पदयात्रा किए हैं, यहाँ भी आए थे। वो घूमते हुए इस बात को देखे, समझे कि जितना आंकड़ा में बिहार को गरीब बताया जाता है उससे ज्यादा बिहार की स्थिति बदहाल है। तो उन्होंने घूमते हुए 5 चीजों को निकाला कि 5 चीज पर अगर काम हो तो बिहार की स्थिति सुधर सकती है, बिहार बेहतर हो सकता है। उस 5 चीजों का जिक्र करने हम आए हैं। उसमें पहला है पलायन। पलायन जो यहाँ से रोजी रोटी के लिए अदर जगहों में, अदर राज्यों में जाकर के लोग कमा रहे हैं। तो ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि गांव में अपने परिवार में न हो तो समाज में आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि 2-4 लोग हर एक परिवार से बाहर रह रहे हैं। बाहर रहने का एकमात्र यही कारण है कि यहाँ उनको लिए रोजगार नहीं है। अगर यहाँ वह व्यवस्था होती तो उनको जाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ जनसुराज कहती है कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। वैसे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, वैसे कारखाने लगाए जाएंगे, जिससे 10 से 15 हजार रुपया का नौकरी स्थानीय स्तर पर मिले। जय बिहार, लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। 1-2 लाख कमाने वाला लोग तो जइबे करेगा, ओकरा थोड़े रोक सकता है कोनो। लेकिन 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए मजबूरी में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरा, वृद्धा पेंशन। 60 वर्ष के ऊपर के आप लोग हैं, आप जान रहे हैं कि आपको 400 रुपया पेंशन मिलता है। बताइए आज महंगाई कितना बढ़ गया। हर चीज का, राशन के दुकान से दवाई के स्टॉल तक जहां भी जाइए आप महंगाई देख रहे हैं कि जो चीज 10 रुपया में मिलता था आज 100 रुपया में मिल रहा है। लेकिन वृद्धा पेंशन 400 का 400 है। तो वृद्धा पेंशन भी 2000 हो, यह दूसरा प्रयास है जनसुराज जी का। यह दूसरा प्रमुख वादा है जिसमें 2000 पेंशन 400 से बढ़ा के किया जाएगा। तीसरा, हमारे घर में जो महिलाएं होती है वो घर में बैठी रहती हैं, खाना बना के बाल बच्चों को खिला करके बैठ जाती हैं, उनको कोई काम नहीं होता है। अगर उनको कोई काम होता तो जरूर काम करती हूँ, कमाती जरूर। दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि महिलाएं घर में रहते हुए भी कुछ कमा लेती हैं। तो इसके लिए जनसुराज कहती है कि 1 से 5 लाख तक का जो लोन है, ऋण है, वो सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज के दर से मिलेगा, ताकि वो लोग अपना छोटा उद्योग व्यवसाय, जो कुछ अचार पापड़ अगरबत्ती उद्योग वगैरह कर सकेंगे। यह तीसरा है। चौथा, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की क्या स्थिति है इससे भी सारे लोग अवगत हैं। जनसुराज कहती है कि 1 से 15 साल तक के बच्चे के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और मुफ्त में व्यवस्था, उसका कोई पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। जब तक यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था बनती नहीं है, तब तक आप अपने इच्छा के अनुसार जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजिएगा तो उसका पैसा, जो फीस जो बनेगा वो जनसुराज देगा, वो आपको नहीं देना होगा। पांचवा प्रमुख वादा है किसान, जिनके पास बहुत सारी खेती का जमीन है, लेकिन वह लोग इतना ही खेती करते हैं जिससे साल भर का अनाज उत्पादन हो जाए।
तो जनसुराज कहती है कि मनरेगा के तहत जो मजदूर होते हैं, मजदूर जो लगे होते हैं, उनको किसान के साथ जोड़ा जाएगा और किसान नगदी फसल की खेती करेंगे तो उनको मुफ्त में मजदूर की व्यवस्था दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब मुफ्त में मजदूर मिलेगा तो किसान व्यापक स्तर पर खेती करेगा, बड़ा स्तर पर खेती करेगा, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आय का साधन बनेगा। तो इन 5 चीजों को लेकर हम लोग हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव तक जाकर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। यह 5 चीजें तभी लागू हो पाएंगी जब जनसुराज सरकार में आएगा। कोई भी व्यक्ति जब पावर में आएगा तभी ना उस चीजों को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो इन चीजों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा जब हम सरकार में आएंगे। तो जनसुराज को आप सब लोग मिल करके सहयोग करिए, समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आप अपने से जुड़े लोगों को बताइए कि जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहा है और यह बहुत बेहतर विकल्प है। आज से पहले हम लोग वोट किसी को देते थे, सरकार कोई और बना लेता था, इसी तरह का उधेर बुन चल रहा था। हम लोग मजबूर थे कि वोट देते थे। प्रणाम सर, समय दीजिएगा। तो इन्हीं चीजों के लिए हम लोग आप सब लोगों से मिलने आए हैं कि जनसुराज का सहयोग करिए, समर्थन करिए, ताकि बिहार में बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। जब जनसुराज सत्ता में आएगा तब इन 5 चीजों को लागू किया जाएगा, जिससे हर एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। जो 5 चीज हम बताए हैं उसको गौर करिएगा। तो इसमें परिवार का कोई व्यक्ति बच नहीं रहा है। बच्चा है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त होगी, जो नौजवान है उनको यही 10 से 15 हजार की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, जो महिलाएं हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी, जो वृद्ध लोग हैं उनके वृद्धा पेंशन को 2000 किया जाएगा, और 5वां जो किसान है उनके लिए मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी। इन 5 चीजों से हर परिवार का हर एक सदस्य लाभान्वित हो रहा है। तब आप सभी लोगों से मेरा प्रणाम है, निवेदन है कि जनसुराज का सहयोग करिए, समर्थन कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और प्रशांत किशोर जी को सरकार में लाइए। तो व्यवस्था परिवर्तन होगा।